उसकी इस पब्लिक मिनिस्ट्री की ये बात अगर आपने समझ ली तो आपको परमेश्वर के साथ चलना आज से शुरू हो जाए। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बाइबल बताती है यीशु पापियों के साथ, वेश्याओं के साथ, व्यभिचारियों के साथ खाना खाता था। एक दिन बाइबल ऐसा बताती है कि वो उनके साथ बैठा था, उनके साथ खाना खा रहा था, और ये बात धर्म के ठेकेदार देख रहे थे, फरीसी। इन्होंने फ्रेंचाइजी लेके रखी थी प्रभु की, कि प्रभु सिर्फ हमारे पास ही मिलेगा और किसी के पास नहीं। ये लोग बड़े इनके लिए कुछ बात करना चाहता हूं मैं। जानते हो फरीसी कौन होते? एक ऐसे लोग जिन्हें अपने प्रार्थना जीवन पे बड़ा घमंड, जिन्हें अपनी बाइबल स्टडी पे बड़ा घमंड है, जिन्हें अपनी कलीसियाओं पे बड़ा घमंड होता है। यीशु ने कहा ये धार्मिक हैं, आत्मिक नहीं। ये ऐसे लोग हैं, एक ऐसा ग्रुप था जिनका बड़ा हाथ था प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाने पे। ये एक ऐसे व्यक्ति थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बाइबल ही पढ़ता था। पिलातुस वो कहता है ये यहूदियों का राजा है, और ये लोग जो बाइबल पढ़ते थे ये कहते थे ये शैतान है। ये इतने अंधे लोग थे। और जानते हो इनमें सबसे बुरी बात क्या थी? ये हर एक से अपने आप को बेहतर समझते थे। कभी भी किसके सामने खड़े होंगे ना, दो चार बातें उसमें देख लेंगे, ये टेढ़ा है, ये मेढ़ा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और अपनी एक राय बना लेते थे कि ये पापी है, ये हमारा नहीं। ये उनका फरीसीपन था। किसी आदमी ने मुझसे पूछा, सूरत भाई फरीसी कहां रहते थे 2000 साल पहले? मैंने कहा 2000 साल पहले फरीसी इजराइल में रहते थे, इन दिनों में हमारे अंदर रहते। मैंने कहा 2000 साल पहले तो ये इजराइल में रहते थे, लेकिन इन दिनों में ये कलीसियाओं में रह रहे हैं। जब मैं कहता हूं फरीसी, तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। जैसे इजबल की आत्मा है जो बहनों को बहुत सजाती और संवारती है ताकि पुरुष पापों में गिर जाए। फिरौन के अंदर एक आत्मा है जो लोगों को आराधना करने के लिए रोकती है। वैसे ही शिमशोन जो दलीला के अंदर थी, बाइबल में हर प्रकार की स्पिरिट्स। मुझे मौका मिला तो मैं फिर कभी आपको सिखाऊंगा ये बातें। मैं आपको बताना चाहता हूं ये ऐसे लोग थे, मैं आपको बताना चाहता हूं ये नंबर 1 एक्टर्स लोग थे। विधवाओं के घरों को खा जाते थे। यीशु मसीह ने इनके विषय में कहा ये मच्छर को छान डालते हैं पर ऊंट को निगल जाते हैं। इसका अर्थ क्या? अपनी गलतियां इनको नहीं दिखती हैं, लेकिन अगर सामने वाले के जीवन पे एक मच्छर बैठा हो इन्हें बरोबर दिखाई देता है। शायद आप इस बात पर बिलीव करें या न करें, मैं आपको सच कहता हूं हमारी कलीसियाओं में आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस एटीट्यूड पे चलते हैं। अपने जीवन को कभी नहीं जांचते। कभी उन्होंने उत्पत्ति पहला अध्याय ध्यान से नहीं पढ़ा कि एक सिद्ध परमेश्वर जब पृथ्वी बना रहा था तो अपने हर काम को जांच कर ये कहता था हां ये अच्छा है। आज बहुत सारे जो लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने अपना जीवन जांचना बंद कर दिया है। यूथ देखिए, आज किसी यंग पर्सन के मोबाइल को अपने हाथ में लेके देखिए, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो साइड में खड़े हो जाते हैं, जल्दी मेरा फोन मुझे दे, कहीं उसका मैसेज ना आ जाए। आज का यूथ इतना मिसलीड हो चुका है। मैं आपको सच कहता हूं, शायद आप इस बात को मजाक समझेंगे, बॉम्बे में शादीशुदा लोगों के अफेयर से, शादीशुदा लोगों की, सोचो कितने लोग वो चीट कर रहे हैं अपनी पत्नी को, दूसरे को, खुदा को। जरा सोचिए, क्या ये बातें हमें सोती हैं? क्या ये बातें हम पे सूट करती हैं? हम खुदा के लोग हैं, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। जरा सोचिए, क्या ये बातें हमें सूट करती हैं? प्रभु ने हमें बुलाया था कि हम गवाह बने, पर हम न्यायी बन गए। परमेश्वर एक व्यक्ति का न्याय करता है मरने के बाद, और हम न्याय करते हैं एक आदमी का मरने से पहले। सब पहले ही दे देते हैं, सब हमको पता है। आप जानते हो, ये ऐसे लोग थे जो हमेशा यीशु की सेवकाइयों में कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ के उसे टोकते थे। एक दिन इन्होंने यीशु को देखा, और जैसे इन्होंने यीशु को देखा तो उन्होंने क्या देखा कि यीशु पापियों के साथ खाना खा रहा था, पापियों के साथ बैठा हुआ था। और अचानक उन्होंने उसके चेले को पकड़ा, साइड में लेके गए और उसको बोलते हैं, कौन है ये?
पतरस या तो कोई और चेला कहता है ये हमारा परमेश्वर है, हमारा गुरु है, हमारा प्रभु है। तो बोलते हैं ये गुरु और प्रभु होकर इनके साथ भोजन करता? बोलते हैं हाँ। तब ऐसा लिखा गया है, यीशु फिरा और यीशु ने कहा, सुनो, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया। और आप जानते हैं ये वाक्य कहकर जब यीशु ने ये कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं पर मैं पापियों के लिए आया हूं, वो लोग चले गए। और उसके कुछ समय के बाद एक दिन आया, ऐसा लिखा, यीशु ने अपने बाहरी कपड़े उतारे, उसने एक अंगोछा पहना और अपने 12 चेलों को उसने बिठाया। और बाइबल बताती है उसने अपने हाथ एक बेसन ली और इस बेसन को उसे पानी भरा और अपने हर चेले के पैर धोने शुरू कर दिए। आप जानते हैं उससे यहूदा इस्करियोती के भी पैर धोए थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में वो बहुत कुछ जानता था। दिस इज ट्रू क्रिश्चियनिटी, दिस इज ट्रू क्रिश्चियनिटी। उसके भी पैर धो रहा था। और जैसे ये पूरा हुआ, वही टेबल, उसी टेबल पे जहां पर हर यहूदी बैठकर कड़वी सागपात खाता था, इस बात को याद करने के लिए कि वो मिस्र की गुलामी से कैसे निकले थे, पर एक नई टेबल रखी गई वहां पर, जहां पर सागपात नहीं मंगाया गया, जहां पर रोटी और दाखरस मंगाई गई। और यीशु ने उन्हें एक नई वाचा दी वहां पर। दिस इज अ न्यू कवेनेंट। एक नई वाचा है। वह टेबल जहां पर वो सागपात खाते थे, मेमना खाते थे, अब वो कुछ और कर रहे थे। यीशु ने अपने हाथ में रोटी ली, उसे तोड़ा और कहा, लो, इसे बांट लो, ये मेरी देह है, ये तुम्हारे लिए है।